हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूही ऑन द ब्लॉग। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्यारी सी स्टोरी। और ये स्टोरी एकादशी की स्टोरी है। और ये एकादशी की स्टोरी जो है, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। और ये इंद्रा एकादशी पितृपक्ष में ही आती है। और पितृपक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं, जो कि हमारे दादा दादी नाना नानी जो भी होते हैं, वो जब हमें छोड़कर चले जाते हैं तो वो पितृ बन जाते हैं। और वो 15 दिन के लिए धरती पे आते हैं, देखने के लिए आते हैं। और कुछ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग मानते हैं। और कुछ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो हम उन्हें मोक्ष की प्राप्ति इस इंद्रा एकादशी से दिला सकते हैं। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। तो ये एकादशी 13 सितंबर को है। और हर इंसान को एकादशी का व्रत करना चाहिए। खासकर ये एकादशी तो घर के जो बड़े लोग हैं उन्हें ये एकादशी, इंद्रा एकादशी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारे जो पितृ हैं वो खुश रहें, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिले। और कहा जाता है कि पूरे विधि विधान से इंद्रा एकादशी का व्रत करने से पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी पाप कर्म के चलते हमारे जो पितृ हैं उन्हें नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ रही हो, तो इस व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इंद्रा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। खास बात यह है कि इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलते हैं। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। इंद्रा एकादशी की स्टोरी महाभारत से ली गई है। और इस स्टोरी को जो हमारे कृष्ण भगवान हैं उन्होंने ही ये सुनाया है। तो ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से हमें बहुत ही यज्ञों का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम का एक नगर था और उसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। और वो राजा अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे से करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिए। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हो तो तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं और मेरे यहाँ यज्ञ स्वीकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मालोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ।
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आसीन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आसीन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रतों के नियम को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात को भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप लोग भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित हो इस एकादशी का व्रत करते हो तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत से प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो यही ये स्टोरी है, और कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी आप लोग मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना। और इस एकादशी की स्टोरी सुनने से ही हमें बहुत अच्छा फल मिलता है और हमारे जो पितृ हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और वो नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।